बिल्कुल भी वक्त के पाबंद नहीं लगते। रात होने वाली अब तक नहीं आए। भाई आते ही होंगे, मिठाई वगैरह लेने में थोड़ा बहुत वक्त तो लग ही जाता है। ठीक है, मैं किचन में हूँ, जब आ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। मम्मा अच्छा चल जरा हो गया। कैसा मूड है? बज़ाहिर तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन मैं इनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लड़के के बाप को तो छोड़ें, इन्हें तो लड़का ही पसंद नहीं है। अल्लाह ही जाने क्या होगा। बस आप दुआ करें। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जमाल, हरीम का फादर। अरे आप तो अच्छे खास हैं। क्या मतलब? मतलब आपसे मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो मैं सोचा था पता नहीं आप हैं कि नहीं है कि... अरे ये मजाक कर रहे हैं। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए आइए। जी जी। आपकी बेगम घर पे नहीं है? जी घर पे ही है, किचन में है, मैं बुलवाता हूँ। आप आइए प्लीज, आइए आप। आओ बेटा। मम्मी, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी, आप यहाँ हैं। मैं जानती हूँ आपको अरसल नहीं पसंद और उसके डैडी भी नहीं पसंद। तो अगर आपने उन्हें इनवाइट कर ही लिया है। आपको डर है कि मैं कुछ उल्टा सीधा ना कर दूं? नहीं, वो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इनकार भी करना चाहती हैं। मैं इनकार कर सकती हूँ? आप मेरी माँ हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। अंदर चलिए। मम्मी, मुझे पता है कि आप कभी भी घर बुलाए मेहमान की बेइज्जती नहीं करेंगी, मगर अगर उन्होंने कुछ भी गलत सलत कह दिया तो प्लीज। वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको पता तो है मेरा। अंदर चले, देर हो रही। माय गॉड। मियां, आप ही कुछ करें। शिबा किचन में है, अभी आती हूँ। अगर नहीं मिलना चाहती हैं तो कुफत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं शीबा हूँ, हरीम की मदर। गालिबन आप अरसल की मदर हैं। जी मेरा नाम सादिया है। तशरीफ रखिए। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आप तो मुझे अच्छी तरह से याद है, बहुत रोब होता था आपका। अभी भी हैं। अरसल की शरारतों की वजह से अक्सर बुलवाई जाती थी आपके ऑफिस में। बहुत शरारती था ना। ये शायद उस वक्त क्लास 6 में था। नहीं, ये 7 से हमारे स्कूल में पढ़े हैं। आपको याद है? कौन भूल सकता है। इन्होंने फुलझड़ी छोड़ी थी मेरे ऑफिस में। और देखिए अब आपके हमारे घरों में बम ही फोड़ दिया। जी ठीक कह रहे हैं आप। आई एम सॉरी उन सब बातों के लिए जो मैंने आपसे की।
दरअसल मैं बहुत परेशान हो गई थी। बेटी को इज्जत से परवान चढ़ाना आसान काम नहीं होता। हर मिनट चौकन्ना रहना पड़ता है। चलें अब हम कोशिश करते हैं कि दिल की कदूरतें साफ करके असर-ए-नौ ताल्लुकात उस्तवार करें। मैंने हरीम से घर का काम नहीं करवाया कभी, क्योंकि मुझे शौक था कि ये आला तालीम हासिल करें, मगर ये मुझ पर नहीं गई। इनकी आइडियल हमेशा से इनकी दादी थी। अब इनको अपनी दादी से ही सीखने होंगे इनके गुण। सीना पिरोना, खाना पकाना। हरीम बहुत खुशकिस्मत होंगी अगर 50% भी इनकी तरह सलीकेमंद हो पाई। वही अगर ये 25% भी आप जैसी हुई तो हम लोग बड़े खुशकिस्मत होंगे। बेशक, वैसे जैसा आपके बारे में सोचा था आप बिल्कुल मुख्तलिफ हैं उससे। लेकिन आप तो उससे बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है, जैसी आप मुझे याद हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं टीचर पेरेंट्स मीटिंग में क्यों ना जाता रहा। मैं जाता तो आज आपको याद होता। अफसोस तो होना ही चाहिए। बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए माँ और बाप दोनों का प्यार और तवज्जो जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी कोताही करे तो बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। आई एम सॉरी, इट्स अ फैक्ट। असल में बच्चे इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। जब ये बोलने पे आए तो नॉन स्टॉप बोलती चली जाती। अरे हाँ, तो बोलने देना, बहुत अच्छा लग रहा है इनका बोलना। अब हरीम बेचारी बैठी है, इससे भी तो बात करें ना। अरे भाई, हरीम माशाल्लाह इनकी बेटी है, हमें कबूल है, जैसी भी है, चाहे बोले चाहे ना बोले। वैसे मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपने तो हैरान कर दिया। मैं जब यहाँ आया तो मेरे आपके बारे में बड़े अजीब तरह के तस्वुरात थे। आप किस किस्म के तस्वुरात लेके आए थे? मेरा ख्याल था कि बहुत खराट किस्म की बड़ी सख्त मिजाज खातून लग रही थी, लेकिन ये तो माशाल्लाह बहुत नर्म मिजाज और बहुत हलीम स्वभाव है। और जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू के लिए माफी मांगी, उसने तो मुझ पे जैसे गढ़ों पानी फेर दिया। मैंने आपसे ज्यादती की, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपने बहुत कहा जाए तो शाइस्ता जुबान इस्तेमाल की थी मैडम, मैंने ही हद कर दी थी। कम से कम आप मैडम तो ना कहें। नहीं, अब से तो मैं आपको मैडम ही कहूंगा, और ये रिश्ता हमें मंजूर है, और आपसे भी हाँ लेके ही जाएंगे। सोच लीजिएगा। हरीम शीबा पे बिल्कुल नहीं गई। अरे इनकी परछाई ही पड़ गई इन पे, यही बहुत है। हम तो मिलने गए थे ना, आप तो रिश्ता ही देकर आ गए। कैसी बातें कर रहे हो भाई, क्या मतलब है तुम्हारा?
लड़के को इतनी ज्यादा पसंद है वो लड़की, इसके लिए तो इतने पापड़ बेले उसने। हाँ, पसंद है लड़की, मगर आपने तो कहा था कि इनकार कराएंगे। मैंने ना ना, मैंने तो कभी इनकार की बात ही नहीं की। कहा था, मुझे याद है। छोड़ो भाई, देखो उन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। और फिर देखा था किस लहजे में माजरत की थी खातून। ये होते हैं पढ़े लिखे और नफीस लोग, और उर्दू क्या शाइस्ता बोलते थे। लगता था होठों से खाके धन टपक रहे हैं क्या? ओ गुले दहन, पर तुम्हें क्या पता शाइस्ता उर्दू का। तुम तो जब भी अरसल के स्कूल से वापस आती थी तो उनकी इतनी बुराइयां करती थी। अगर मुझे पता होता कि इतनी ग्रेसफुल खातून है, मैं कभी इतना गुस्सा न करता। क्या सोचती होंगी मेरे बारे में? गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगी। जब से आए उनके गुण गा रहे, मेरी तो कभी तारीफ नहीं की। अभी तुम दूल्हा की होने वाली सास हो क्या? और तारीफ हमेशा दूसरों की करनी चाहिए, अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती, ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, तो आप भी जब से आए तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आपको क्या पता कि लड़की कैसी है? अगर वो भी नेहा जैसी निकल आई तो बस माँ को देखकर फरीफ्ता हो गए। उनकी दादी साथ नहीं रहती, ये भी गौर कर लीजिए। खैर करेगा। चलो छोड़ो, चाय का कप पिला दो तो। जी लाती। आज आपने मुझे और अम्मा को बहुत इम्प्रेस किया। आपने उन्हें बुलाया, उनकी तारीफ की, बहुत अच्छा लगा। मैं फैक्ट बता रही थी, हालांकि मैं उससे एग्री नहीं करती, मगर उनको बुलाना, उन लोगों से मिलवाना भी तो जरूरी था। कैसे लगे आपको वो लोग? आम से। वो लोग मंगनी की डेट मांग रहे हैं और आप यहाँ पर ऐसी बातें कर रही हैं। वो तो मांगेंगे ही, उन्हें हरीम जैसी लड़की ख्वाब में भी नहीं मिलेगी। आ जाओ। मैं आप लोगों को थैंक यू कहने आई थी, स्पेशली आपको मम्मी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैंने सोच लिया था अगर आपको वो लोग पसंद नहीं आए तो मैं इनकार कर दूंगी। अच्छा, पहले तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था आपने। वो मम्मी मिले बगैर जो इनकार कर रही थी। तो अगर अब इनकार करूंगी तो मान जाएगा आपका दिल? दिल नहीं मानेगा, मगर मैं मान जाऊंगी। मैं हाँ कर दूंगी, मगर मैं आपको बता दूं कि अब वही होगा जैसे आप चाहेंगे। आपकी मर्जी के बगैर अब कुछ नहीं होगा। मम्मी प्लीज एक मिनट, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूं कि आप मुझे गलत साबित करें, लेकिन अगर मैं सही साबित हो गई तो हरीम मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। शिफा प्लीज। बेटियां पैदा होती हैं तो माएं उनके जहेज के लिए पैसे जमा करती हैं। मैंने अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए। माएं बेटियों की शादी के ख्वाब देखती हैं। मैं इनका हार्वर्ड में कॉन्वोकेशन देखना चाहती थी। इसका मतलब है आपने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। जब आपने मेरे इनकार को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं कैसे आपके इकरार को एक्सेप्ट करूं? आपका जो दिल चाहे करें, मैं आपका साथ दूंगी, लेकिन दिल से नहीं।
क्या बात तय हो गई है? अच्छा, मुझे तो लग रहा था अब बातें आ रही नहीं है। अरे तुम्हारे अब्बा तो वहां जाकर ऐसे पटरी से उतरे कि बस। अच्छा, मतलब अरसल को ऐसे ही रोक दे रहे थे? अरे कौन सा रोब, कैसा रोब? अरसल की सास को देखकर तो ऐसे लट्टू हुए, एक ही सांस में क्या क्या तारीफ नहीं कर डाली उसकी। ये अब्बा की बात कर रही हैं आप? नहीं, काले चोर की। तुम भी कमाल करते हो। कहने लगे मैं समझा कि आप गोभी का फूल होंगी, मगर आप तो छुई मुई निकली। ये सब कुछ अब्बा ने उनके मुंह पे कहा है? अरे इससे मिलता जुलता ही कुछ कहा था, मुझे अब याद नहीं है। इतनी तारीफ मेरी तो कभी नहीं की। भाई बेटे की सास है की बात तो डिफरेंट है ना। तुम्हारी सास की कभी? बिला वजह साथ देने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब्बा को छोड़ें, आप बताएं आपको अपनी बहू कैसी लगी? हाँ, देख पाए गौर से, ना कोई बात करने का मौका मिला, बस वही बोले जा रहे थे। यूं लगता था कि बेटी का नहीं माँ का रिश्ता करने गए हैं। अरे छोड़ो, अरे बाप को माँ पसंद आ गई और बेटे को बेटी, मैं किस खेत की मूली हूँ। छोड़ो, तुम ये बताओ तारीख कौन सी रखे मंगनी की? मंगनी हो रही है उसकी? लो, अरे इतनी देर से मैं क्या कह रही हूँ? कब आ सकते हो बस ये बताओ। नहीं, मैं तो अभी नहीं आ सकता। तो क्या तुम्हारे बगैर करें? सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, अभी हम दोनों ने छुट्टी ली थी। तो मैंने कहा था छुट्टी लेने को। बीवी बच्चों को घुमाने का वक्त है, भाई की मंगनी में आने का वक्त नहीं है। अच्छा अच्छा, अम्मी मैं पूछता हूँ। नेहा, क्या है? ये देखो जरा, शौहर से ऐसी बात कर रही है जैसे शौहर नहीं नौक करो। वो अरसल की बात पक्की हो गई है, तो वो उसकी मंगनी की डेट पूछने कब रखें। वाह, अरसल की बात तय हो गई है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। हाँ, वेरी नाइस। अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हाँ, वो फोन पर हैं, बताओ कब जा सकते हैं? हाँ तो कह दो ना उनसे, नहीं आऊंगी मैं। अम्मी वो नेहा को ना छुट्टी नहीं मिल सकती, मगर मैं आ जाऊंगा बच्चों को लेके। अरे ये क्या बात हुई? बड़ी बहू के बगैर मंगनी कैसे हो सकती है? नहीं, वो नहीं आ सकती ना, मैं क्या करूं? आप बस किसी वीकेंड पे रख लें, मैं फ्राइडे को बच्चों को लेके आ जाऊंगा। गैरों की तरह। और सारी तैयारियां मैं और तुम्हारे अब्बा अकेले करेंगे। तुम जल्द से जल्द यहाँ पहुंचो, बस मैंने कह दिया। नेहा से पूछ लो। मम्मी, आपने मेरा बैग देखा है? मुझे देर हो रही है। वो जिसमें बुक्स थी वो तो मैंने दे दिया। दे दी? किसको? फरीद की बहन को। क्यों? उसको क्यों दे दी? मैं तो हरीम की सीट भी उसे दिलवा रही हूँ। आप ये नहीं कर सकती। नहीं नहीं, बड़े आराम से हो रहा है। उसके भी उतने ही ग्रेड्स हैं जितने आपके। वो दोनों इतने खुश हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। शिबा, हरीम ने अभी पढ़ना है, आप इससे पूछ तो लेती। हाँ तो पढ़ ले, बीए कर ले। मेडिकल की सीट वेस्ट करने का क्या फायदा? आप मुझे पनिश कर रही हैं? नहीं नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि मेरा ख्वाब अगर आप पूरा नहीं कर सकती तो कोई तो करे। शिबा, ये ज्यादती है। किसके साथ? इनके साथ जो शौकिया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ताकि लफ्ज डॉक्टर मेडल की तरह इनके साथ जुड़ जाए, या फरीद की बहन के साथ जो इसलिए दाखिला नहीं ले सकती कि उनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर इसलिए कि इन जैसी बच्चियां 2-3 साल पढ़ के हाथ झाड़ के निकल जाएं। ये तो देखिए, हरीम तो डॉक्टर बनना चाहती हैं। इट्स ओके डैडी, ऐसा है तो ऐसा ही सही। वैसे भी अब मम्मी ने कहा है कि हर चीज मेरी मर्जी से होगी, तो मैं अरसल से मिलकर आ रही हूँ। शिबा, हरीम आपकी सगी बेटी, कुछ तो ख्याल कीजिए। जो मर्जी आप समझें, वो अपने ख्वाब पूरे कर रही है ना, मुझे मेरे पूरे कर लेने दें। थैंक यू। मम्मी ने कॉलेज से मेरा नाम कटवा दिया। क्या?
क्यों? बस कहीं भी सीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत दिल बुरा हुआ मेरा। मतलब वो अभी तक नाराज है? ये तो सही नहीं है ना, समझाओ उन्हें। वो कभी नहीं समझेंगी। छोड़ो बस, मैं भी अब शादी की तैयारी करूँगी। यू मीन मंगनी? नहीं, शादी। तुम्हारे लिए खाना बनाना, तुम्हारे बटन लगाना, स्वेटर बुनना। अभी तो इसमें टाइम है। नहीं, मैंने सोचा है मंगनी के फौरन बाद उनसे कहूँगी हमारी शादी करते हैं। वैसे भी मेरी शक्ल देखकर मम्मी को अपने सारे पुराने ख्वाब याद आ जाते हैं। आगे पता नहीं क्या करेंगे। इससे तो बेहतर है हम फटाफट शादी कर लें। ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है, डन है। आई लव दिस प्लान। लॉक कर दो। और तुम्हारे फादर, वो कितना खुश हो रहे थे। सोचो, कहाँ हम भागने की सोच रहे थे और कहाँ हमारे कुछ कहे बगैर वो राजी हो गए। ये कैसे हो गया? हाँ, मुझे भी नहीं समझ आई उन्हें हुआ क्या। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जैसे तुम्हें दुख हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हैरत हो रही है मुझे। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे हम उन्हीं की मर्जी से शादी कर रहे हैं ना। और फोन पे तो ऐसी बातें करते हैं जैसे बस। वो क्या, उन्होंने तुम्हें फोन किया? हाँ, तुम्हें नहीं पता? 2 दफा फोन किया है और कह रहे थे मुझसे मिलेंगे भी। क्यों? मुझे क्या पता। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें अंदाजा नहीं है अब्बा को मैं कितना बुरा लगता हूँ। मगर मैं तो अच्छी लगती हूँ ना। अब से मैं तुम्हारे घर भी आया करूँगी, मजा आएगा। मेरी बैटिंग है। यार ले लो बैटिंग, लेकिन पाँव तो अपनी क्रीज में रखो। सारी रात टांगे मारते रहते हो। जी, नौकर के नहीं आ सकती आप? सुनो, जरा 5 मिनट के लिए बाहर आओ, तुमसे बात करनी है मुझे। तुम्हारा नौकर नहीं हूं। देखो, मुझे जरूरी बात करनी है। खाना नहीं आऊंगा। बात जरूरी है, 2 मिनट के लिए आ जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरी बात नहीं सुननी। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? बात को बढ़ाना चाहते हो तुम ऑलरेडी बात बढ़ा चुकी हो। सीधी तरह आते हो बाहर या हिलाओ इसको ताकि 2 लाते तुम्हें और पड़े। क्या है? देखो, अगर तुम्हें मंगनी पे जाना है तो तुम अकेले चले जाओ, मैं बच्चों को नहीं भेजूंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे तो जाएंगे, उनके चचा की मंगनी है। आई डोंट केयर, वो नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। क्या मतलब वो नहीं जाएंगे? भाई है वो मेरा, कैसे रोकोगी तुम इनको? फाइन, अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना तो फिर एक को ले जाओ, दूसरे को मैं रख लूंगी। नहीं, दोनों जाएंगे। क्या मुसीबत है? तुम मुझे पता है ये जानबूझकर कर रहे हो ताकि मैं बेजार होके खुद तुम्हारे साथ चल पड़ूं। जाहिर है 10 तो पूछेंगे कि तुम कहाँ हो। किस किस को जवाब दूंगा मैं? तुम इस वजह से मुझे अपने साथ लेकर जाना चाह रहे हो? तुमसे ज्यादा खुदगर्ज, सेल्फिश और मतलबी इंसान मैंने कभी नहीं देखा। नहीं देखा? अभी दिखाता हूं तुम्हें। ये है मुझसे ज्यादा सेल्फिश, खुदगर्ज और मतलबी इंसान। हर वक्त मेरी बुरी बुरी तस्वीरें लेते हो, बदतमीज इंसान। छोड़ो। सही तो कहा मैंने, तुमसे ज्यादा मतलबी कौन हो सकता है? छोड़ो, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। अच्छा ना जाओ, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। ठीक है, ले जाओ तो मैंने अपने साथ। मेरा क्या है, पीछे घर में कोई ताला तोड़ के घुस आएगा रात को। तुम्हें कहाँ परवाह है? हाँ ठीक है, मैं भी कल जाके बच्चों के नए कपड़े लूंगा और अपने लिए भी। नए कपड़े? हाँ जाहिर है, मेरे भाई की शादी है, तो मजाक थोड़ी है। शादी नहीं, मंगनी है। हाँ हाँ, अभी मंगनी हो रही है, 4-6 महीने में उसकी शादी भी हो जाएगी। तुम अभी मंगनी पे नहीं जा रही तो शादी पे भी जाओगी, है ना? गुड नाइट। तो बेटे किस्सा ये हुआ कि उस रोज तुम्हारी मम्मी से ही बातें होती रही और तुम्हारी आंटी ने कहा कि भी असल में जिससे बात करनी थी उससे बात तो हुई नहीं, तो आज मैं खास तौर से तुमसे मिलने आया।
अब तो मुझे डर लग रहा है। मैं समझ रही थी मैं आपको अच्छी लगी हूँ, इसलिए आप मुझसे मिलने आए हैं। अरे भाई, अच्छी न लगती तो उसी रोज रिश्ते से इनकार न कर देते हैं? अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, घर पे रहना या शादी के बाद जॉब करोगी? मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है। तुम्हारी जो दादो हैं, ये चाचा और तायब्बा के साथ रहती हैं क्या? नहीं, दादो असल में अपने घर में रहती हैं। एक बहुत बड़ा घर है, शादी के बाद वो वहीं गई थी, बहुत खुश है वहाँ। कहती हैं कि अब उनकी मैयत ही निकलेगी वहाँ से। भाई ये तो ज्यादती है। देखो ना, तुम्हारे अब्बा तो बड़े परेशान होते होंगे इस बात पे, उन्हें उनके साथ रहना चाहिए। नहीं, वैसे अगर मैं भी दादो की जगह होती ना, मैं भी यही करती। उनकी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं उस घर से। कभी आपको स्टोरी सुनाएंगी ना, आपको भी बहुत मजा आएगा। पता है, सारा खानदान इकट्ठे रहता था, सब साथ मिलकर खाना पकाते थे। कितना अच्छा होता होगा ना? हाँ, पहले हुआ करता था ऐसे। हाँ मुझे पता है, अब तो इतनी बड़ी फैमिलीज भी नहीं होती, मगर मेरा तो दिल चाहता है कि मैं वैसे ही रहूं, सबके साथ मिलके। लो, कैसे रहोगी भाई, असल तो बाहर जाने की बातें करता। जानती हूँ, मेरा बस चले, मैं उसे इस्लामाबाद से ही ना जाने दूं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ आप आ गई, तो बहुत ही अच्छा हुआ भाई। हमारी बड़ी बातें हुई, यकीन कीजिए आपकी बेटी के ख्यालात सुन के दिल बहुत खुश हो। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे हरीम जैसी अच्छी बहू मिलेगी। मैं भी ख्वाब में कभी नहीं सोच सकती थी कि मुझे अरसल जैसा दामाद मिलेगा। दोनों बातें कीजिए, मैं भी आती हूँ। तो आप भी बैठती ना। आप बैठिए। हाँ तो आपके लिए और चाय लाऊं? नहीं, हम क्या बात कर रहे थे, इस इस्लामाबाद से ना जाए। मैं ये वाली ड्रेस रख लूं? हाँ हाँ, जो मर्जी कपड़े रख लो, रोज बेस्ट कपड़े पहनने हमने वहां। तो फिर मैं भी ये वाला रख लेता हूँ। फर्स्ट क्लास, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाला रखूं कि ये? दोनों रख ले। रख लेते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात? वो तो आ ही नहीं रही। आएगी आएगी। अगर नहीं आई तो? सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो तुम दोनों को अकेले भेज दें। अच्छा तुम दोनों को तो याद है ना कि कहना क्या तुमने? वो आएंगी तब ना। ये सब क्या हो रहा है? पैकिंग, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। स्कूल से छुट्टी लेकर जाओगे, एग्जाम्स में क्या करोगे फिर? चाचू की मंगनी है, जाना तो पड़ेगा ना। जाना तो पड़ेगा, ताकि वहां जाओ, आपको सब खुल के स्पॉइल करें और वापस आओ तो मेरी शामत आए। और ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? तुम एक हफ्ते की पैकिंग कर रही हो या एक महीने की? इतने कपड़े ले जाने की क्या जरूरत है? और तुम जितने भी सॉक्स लेकर जा रहे हो ना, पेयर्स में वापस आने चाहिए। एक को एक लौता वापस आया ना तो बहुत पिटाई लगाऊंगी मैं तुम्हारी। तो फिर आप क्यों नहीं जा रही? सॉक्स तो आप ही काउंट करेंगी ना, और कोई नहीं। मुझे नहीं जाना। अच्छा ठीक है, फिर आप हमें यहाँ से फोन करके जल्दी सोने को तो नहीं कहेंगी ना? हेलो, अपने टाइम पर सोगे तुम, समझ में आई है? वहाँ तो रोज पार्टी होगी, हम कैसे अपने टाइम पे सो पाएंगे? वैसे दादा को कह दिया था ना इस लोली का? हाँ हाँ कह दिया था। और मामा नहीं होंगे तो दांत भी ब्रश नहीं करने होंगे। एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले तुम दोनों, समझ में आई है? वरना बहुत पिटाई लगाऊंगी। आपको थोड़ी पता चलेगा। लगता है एक लगाना ही पड़ेगा तुम्हें। हाँ अच्छा, वैसे कुछ कुछ समझ में आ रहा है मेरे। तुम दोनों ये सब इसलिए कर रहे हो ना ड्रामा, ताकि मैं चिढ़ूं तुम लोगों की बातें सुन के और फिर कहूं कि हाँ चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, है ना? ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों के लिए, किसी और के लिए नहीं। मैं बैग लेके आती हूँ। देखा, कहा था ना मैंने कि वो आएंगी। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हारी मामा को। अगर आप उनको जानते हैं तो हमेशा लड़ती क्यों हैं?
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे इतना तकल्लुफ क्यों किया आप लोगों ने? मैंने मना भी किया था। मैंने तो तभी कहा था कि कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे, खाली हाथ कैसे आ सकते हैं? वो हरीम नजर नहीं आ रही, घर पर नहीं है क्या? मैं बुलाती हूँ। उन्हें लेने के लिए भेज दिया, खुद ही आ जाती वो। मैंने कब कहा है? वो खुद ही बुलाने गई है। फुर्ती देखिए उनकी कैसे गई। तुमसे कहते ना जाने को तो 1 घंटा तो घुटना पकड़ के उठने की कोशिश में लगा देती। हेलो, कहाँ है अम्मी? तुम्हारे ससुराल में आए मिठाई लेकर। ड्राइवर के हाथ भिजवा देती ना, आप खुद क्यों गई हैं? तुम्हारे अब्बा को शौक हो रहा था। अरे वो तो अभी से खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रहे। लगता है खाएंगी वो, पेट में इनके जाएगा। सुनो अर्सल, तुम्हें पता है ना कल अशर लोग आ रहे हैं, तो बेटा घर पर रहना। जी पता है। इसे बता दो अशर आएगा तो हम एक बड़ी दावत करेंगे इन लोगों की। बता दो उसकी खुशी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, सुन लिया? बजट, महंगाई, सब कुछ भूल गए अचानक। हाँ जी, आवाज आ गई मुझे। फोन रखता हूँ मैं फिर। खुदा हाफिज। ओके। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक, हाउ आर यू? क्या हाल है? सलाम करो। सलाम चाचू। शादी कब हो रही है? मंगनी कर रहा हूँ, क्यों मरवा रहे हो? ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ऊपर ऊपर से कह रहा है दिल में बहुत खुश है, लड्डू फूट रहे हैं। अच्छा सुनो, मैंने आप दोनों के लिए आइस लॉली ला के छुपा के फ्रीजर में रखी है, मामा को पता न चले। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताओ कि अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ सफर कैसा गुजरा? बस गुजर ही गया। जल्दी जल्दी में पैकिंग की, कुछ समझ नहीं आया। इनकी तैयारी हो गई? लो, हमने क्या तैयारी करनी थी भाई, सारा काम तुम्हारे लिए रखा है। कहाँ जा रहे हो? मिल तो लो आके। उफ, ये नहीं बदलेगा। छोड़ो तुम इसे, ये तो हमेशा से ऐसा ही है। आओ ना, चलो अंदर आओ, आ जाओ। नेहा कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? काम था। भाभी बोला करो उसे, तुम्हारे ससुराल वाले कहेंगे कि कितने बदतमीज लोग हैं। रिश्तेदारियों ने पहले बड़ा कुछ दिया ना कि एक और रिश्तेदारी बना लो। दोस्ती है, दोस्ती रहने दो ना। और जब मुझे एतराज है तो तुम्हें क्या है? वैसे भी मुझे भी लगता है कि ससुराल में मेरा तो कोई है। क्यों? तुम जितनी मर्जी दोस्ती कर लो, हमारी शादी होने वाली है। मेरी उसकी नहीं, मेरी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारी जरूरत कभी भी नहीं। बेटा तुम्हें पता नहीं है बीवी से किस तरह डील किया जाता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। प्लीज खुदा के वास्ते इसकी तो बिल्कुल मत सुनना। 2 दिन में फारिग हो जाओगे, बता रही हूँ। नो, इस मामले में बंदा ठीक। ही इज एन इंस्पिरेशन। हरीम और मैंने भी सोचा हुआ है कि हम आप दोनों की तरह रहेंगे। हमारी तरह? हाँ, तुम्हें क्या पता हम कैसे रहते हैं? सबको पता है आप दोनों कितनी मोहब्बत से रहते हैं।